वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की पेट्रोल बम मारने की तैयारी। पेट्रोल 25 रुपए लीटर महंगा होगा, समरी तैयार कर ली गई है, जबकि फैसला कुछ देर बाद किया जाएगा। नई कीमतों का निफाज आज रात 12 बजे से होगा। हुकूमत की पेट्रोल बम मारने की तैयारी। पेट्रोल 25 रुपए लीटर महंगा होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पेट्रोल की कीमतें कम की गई और वजीर आजम पाकिस्तान ने यह कहा कि इस हवाले से मैं वो वाहिद वजीर आजम हूं, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर जनूबी एशिया में और एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल किया है हमारी हुकूमत ने। लेकिन अलमिया ये रहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वजह से वो पेट्रोल जो है वो आवाम को दस्तयाब नहीं रहा। आवाम पेट्रोल पंप्स पर लाइनों में धक्के खाते रहे, परेशान होते रहे और वजारत पेट्रोलियम के मुशीर और वजीर कोशा रहे, लेकिन वो भी जवाब देने में कासिर रहे और वजीर आजम को भी मुतमईन ना कर सके। सिचुएशन ये है कि ये समरी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो समरी है जो कि मंजूर हो चुकी है और लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम प्राइसेस रिवाइज, यानी कि उनको रिवीजन कर दिया गया है। और आप ये देखें कि नई कीमत पेट्रोल की होगी 100 रुपए 10 पैसे, यानी कि 25 रुपए से ज्यादा का इंक्रीज कर दिया गया है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। यानी कि इससे पहले फोर्टनाइटली यानी कि 14 दिन का इंतजार किया जाता था, उसके बाद फिर ये पेट्रोलियम प्राइसेस की जो कीमतें थी उनको बढ़ाया जाता था। लेकिन यहां पर तो कहानी ही एकदम बदल गई, यानी कि जो पेट्रोल सस्ता किया वो मिला नहीं और अब उसमें 25 रुपए का यकमुश्त इजाफा। अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, उनसे भी हम बात करेंगे आगे चल के। और साथ ही साथ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से हमने ये देखा था कि जब इंडस्ट्रीज ने काम करना छोड़ा तो उसके बाद फ्यूल की कंजम्पशन कम हुई, खपत ज्यादा रही, पेट्रोल सस्ता हो गया, प्राइसेस $0 से भी नीचे चली गई थी। हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि यूरोपियन मार्केट में, इसके साथ साथ अमेरिकन मार्केट्स में क्या सिचुएशन है, यानी कि जखीरा करने के लिए जगह नहीं रही और पेट्रोल जो है वो दस्तयाब था। पाकिस्तान ने भी उसके बाद ये किया कि पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की बात की गई। वजीर आजम पाकिस्तान क्रेडिट लेते रहे कि पेट्रोल कम किया जाएगा और हम वो वाहिद मुल्क हैं जहां पर पेट्रोल इतना सस्ता दस्तयाब होगा। लेकिन अलमिया ये रहा कि पेट्रोल सस्ता तो कर दिया, लेकिन सिर्फ कागजों की हद तक। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, जिनके अंदर कई कंपनीज का हवाला दिया गया, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि वो फिर प्राइसेस पे पेट्रोल आवाम को दस्तयाब नहीं हुआ। मोहम्मद जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध भी हैं और इसके साथ साथ नून लीग के रहनुमा, उनसे बात करते हैं। जुबैर साहब ये फरमाइएगा कि ये क्या हो रहा है, यानी कि पेट्रोल सस्ता किया, दस्तयाब नहीं हुआ और अब 25 रुपए एक साथ बढ़ाने की तैयारी। तो मेरा ख्याल है वो चूंकि सस्ता करने से दस्तयाब नहीं हो रहा था, तो हुकूमत ने चूंकि इंश्योर करना था कि दस्तयाब हो तो महंगा कर। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। जो बजट के तखमीने लगाए गए हैं और ख़ासतौर पर जो रेवेन्यू की प्रोजेक्शन की गई है वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक थी और उसमें कोई जान नहीं थी। उससे पाकिस्तान की मईशत बहुत ही मुश्किल हालात में थी और है। तो मेरा ख्याल है अब यही जो तरीका रह गया हुकूमत के पास कि पेट्रोल की प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड इस तरह अफ्रीका बढ़ाने के लिए। और मैं ये भी बता दूं कि पिछले महीने जब उन्होंने कम किया था और ट्वीट किया था वो बिल्कुल गलत था कि जी मैं पूरे साउथ ईस्ट एशिया में 2015 से लेके 2018 तक 71 रुपए से 75 रुपए पेट्रोल की कीमत थी, बावजूद इसके कि डॉलर जो पर बैरल था वो तकरीबन $70 था, $65 से $70। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब तक आप इस किस्म के स्विंग्स करेंगे, इसको वाइल्ड स्विंग्स कहते हैं, कि जी आपने 25 रुपए बढ़ा दिया फिर कम कर दिया, तो आप खुद सोचें कि जो कंपनीज जिनका पेट्रोल से या डीजल से या इस मसनूआत से उनका डिपेंडेंसी है, तो वो कैसे बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं जब इतने वाइल्ड स्विंग्स होंगे। तो ना ही पाकिस्तान के अवाम के लिए सही है और ना ही, और जब तक तो आप जरा मुआशी आदाद शुमार पे नजर रखते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब फरमाइएगा कि इस वक्त ये जो प्राइस अभी जिसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि 74 रुपए की प्राइस थी, इस पर गवर्नमेंट को कितना प्रॉफिट हासिल हो रहा था पेट्रोलियम लेवी की मद में, टैक्सेस की मद में पर लीटर पे? देखें तकरीबन जहाँ तक मेरे पास नंबर्स हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी नहीं लगाया गया था। उसकी भी एक बड़ी बेसिक वजह थी कि आपको पता है टैक्स रेवेन्यू में इतनी ज़्यादा कमी थी और उसको पूरा करने के लिए यही सहारा लिया गया था। अगले साल का भी जो बजट बनाया गया है और टैक्स रेवेन्यू की कैलकुलेशन की गई है 4.96 ट्रिलियन रुपीज़, उसमें भी जो जाहिर है एक तरफ कहते हैं कि जी हम टैक्सेस कोई नए नहीं लगा रहे, इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, तो फिर
1.1 ट्रिलियन कहाँ से आएंगे? तो वो भी अंदाजा यही था कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफे से 400 बिलियन रुपए तकरीबन वहां से आएंगे। तो इस तरह से सस्टेनेबल नहीं होगा। जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए मिट्टी का तेल, पाकिस्तान के अवाम के लिए पेट्रोल, पाकिस्तान के अवाम के लिए हर महीने एक ना एक ऐसा इम्पोर्टेंट एसेंशियल आइटम, चाहे वो कभी आटा होता है, कभी चीनी होती है, कभी टमाटर होती है, कभी पेट्रोल होती है। आप हर महीने तो नहीं सस्टेन कर सकती आपकी मईशत कि इतना अनप्रेसिडेंटेड जंप होना शुरू हो जाए और फिर वो ऑर्डर करें इंक्वायरियों का और OMCs और किसी न किसी IPPs और किसी हर एक के खिलाफ इंक्वायरीज और कार्टर्स और माफिया बातें। ये मुल्क इस तरह से सस्टेन थोड़ा कर सकेगा। ठीक है मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अरशद साहब, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो पेट्रोल सस्ता किया गया था वो 25 रुपए महंगा हो गया, आवाम को फायदा नहीं हुआ है, एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात सही की कि आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ, और ये बात हुकूमत ने खुद भी तस्लीम की है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब इंक्वायरी ऑर्डर की थी, उन्होंने यही कहा कि एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मैंने कर दिया, लेकिन ये क्या हुआ कि पेट्रोल गायब हो गया। उसके बाद जो पाकिस्तान में तरीका वारदात है, इंक्वायरीज हुई, लेकिन वो मामला अपनी जगह पे चलता रहा। प्राइसेस यकीनन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के साथ आपने लिंक की हुई हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस में जो उतार चढ़ाव है उसके साथ आया। तो अब जिस दिन से ये कीमतें बढ़ेंगी, आप देखेंगे उस दिन से मुल्क में जो पेट्रोल और डीजल का बहरान था, जिन स्टेशंस में नहीं मिल रहा था, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने फंडामेंटली इस सारे बहरान को जानना है तो आप ये 2 लेटर्स बड़े वाजे थे, एक 25 मार्च का लेटर और 30 मार्च का, जहाँ की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा गया था कि दुनिया में जब सस्ता तरीन तेल था आप अपनी इंपोर्ट्स बंद कर दें, क्योंकि हमारी रिफाइनरीज के पास कैपेसिटी नहीं। और जब आप रिफाइनरीज के बोर्ड उठा के देखते हैं कि उसमें कौन लोग हैं जिन्होंने रिफाइनरीज का मुफाद बचाना था, तो उसमें भी आपको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स नजर आते हैं, जो कि या उसके डायरेक्टर हैं या चेयरमैन हैं उन रिफाइनरी के, और वही वहाँ से बैठ के समरीज इनिशिएट कर रहे थे कि ना दुनिया में जब सस्ता तरीन पेट्रोल था तो आप उसकी इंपोर्ट बंद कर दें, क्योंकि उसके बोर्ड पर रहते हुए उन्हें चंद माली फवायद भी होते हैं। तो रिफाइनरीज का उन्होंने इंटरेस्ट बचाया, आवाम का नहीं। वजीर आजम ने इंक्वायरी भी की, लेकिन ये इतने बड़े अरशद साहब ये जरा समझाइएगा, आप इस मामले पर प्रोग्राम भी करते रहे, लेकिन एक ऐसी मिनिस्ट्री जिसके ऊपर वजीर साहब भी हैं, मुशीर साहब भी रहे हैं, 2 अशखास इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं, ऊपर से फिर, और आपको याद होगा कि नदीम बाबर साहब की जब तैनाती थी उस वक्त भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर ज़रूरत क्या है कि जिस मिनिस्ट्री में वजीर मौजूद है तो मुशीर की क्या ज़रूरत, लेकिन बहरहाल, और साथ में उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं वो अपनी जगह। लेकिन जब पेट्रोल का बहरान होता है, जिस तरह से आपने तस्करा किया कि पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, दस्तयाब है, और हमारे पाकिस्तान में सस्ता होने के बावजूद दस्तयाब नहीं हुआ, अब ये माफिया या जो भी माफिया इसके पीछे है पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने के पीछे, वो तो फिर कामयाब हो गया, आवाम कहाँ जाएं? देखिए, आवाम बेचारे तो अपनी किस्मत को कोस ही सकते हैं। जो फैसला साज हैं उनको जो भी चॉइसेस अल्फाज, चाहे पंजाबी में हो, सिंधी में हो, उर्दू में हो, उसमें उनको याद कर सकते हैं, जिनको कि आम अल्फाज में गाली कहा जाता है। इससे ज़्यादा तो अवाम बेचारे कुछ नहीं कर सकते। आपने नदीम बाबर साहब का जिक्र किया, कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक के हाथों तंग है। के इलेक्ट्रिक का ये भी चेक कर लेंगे कहीं कोई मुआहिदा ऑर्सन कंपनी के साथ नहीं है, और ऑर्सन कंपनी क्या नदीम बाबर साहब की है। अब नदीम बाबर साहब के अगर पावर प्लांट्स चलने और पावर प्लांट्स को तेल अगर सस्ता हो जाएगा, तो जो फ्यूल कॉस्ट IPPs ने आइडेंटिफाई किया है कि जनाब फ्यूल कॉस्ट की मद में IPPs इतने सारे पैसे ले लेते हैं विदाउट ऑडिट, विदाउट उनको पेमेंट भी टाइम पे होती हैं अरबों रुपए की। अरशद साहब, हाँ वो होती है, लेकिन अगर तेल सस्ता होता है तो फिर IPPs का यकीनन नुकसान होगा कि जनाब जो फ्यूल कॉस्ट पहले आप 100 रुपए के एवज आप 50% अगर 4 ट्रक जा रहे हैं, आप 2 की कॉस्ट साइड पे कर रहे हैं विदाउट फोरेंसिक ऑडिट। तो जब पेट्रोल आपका बिल्कुल सस्ता वजीर आजम ने कर दिया, तो IPPs की रिपोर्ट जो हुकूमत ने कहा था हम पब्लिक करेंगे, ऑडिट भी होगा, ना वो ऑडिट हुआ ना रिपोर्ट पब्लिक हुई। तो वही सारे लोग बैठ के पेट्रोलियम से बेनिफिशरी भी हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के भी जब वो बैठ के फैसले करते हैं तो आवाम को ना पेट्रोल मिलता है, और ख़ास तौर पर कराची के लोग के इलेक्ट्रिक के जो मामलात हैं सारे, वो भी सारे इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुफादात के साथ लिंक्ड हैं कि ना 30 जून तक हमने अगर लोड शेडिंग करके इतने पैसे हम बचा लें तो प्रॉफिट मिलियंस में कितना होगा, और साथ साथ हुकूमत की तरफ से आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाती है। अब उसमें किया क्यों कुछ नहीं जाता, क्योंकि चंद लोग जैसे कि अबराज के आरिफ नकवी साहब जो के इलेक्ट्रिक में थे और आजकल मेरे ख्याल लंदन में
तो आपको पता लगता है कि वो अक्रॉस द बोर्ड जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको वो पॉलिटिकल डोनेशंस देते हैं। तो ऐसे लोग जब होंगे तो पाकिस्तान की आवाम और खास तौर पे आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जाहिर है कि ऐसे लोग होंगे और जब की पोस्ट पे होंगे और ख़ास तौर पर जब ईसीसी की मीटिंग्स होंगी या जहां पर अहम फैसले होते होंगे ख़ास तौर पर हाइडल पावर जनरेशन के हवाले से, और ऐसे लोग जिनके अपने मुफादात होंगे, जिनके अपने पावर प्लांट्स होंगे, तो उनके मुफाद में तो नहीं होगा कि अगर डैम बन जाएंगे, बिजली सस्ती दस्तयाब होगी, फ़ी यूनिट कीमत कम होगी तो इट वोंट सर्व देम। बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो गुफ्तगू की थी पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी के हवाले से कि उन्होंने जनूबी एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल कर दिया है, तो पहले इस पे आपको वो शॉर्ट सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। महीने के अंदर हमने पेट्रोल की कीमत कम की। सारे बड़े शरीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान। एक महीने के अंदर हमने पेट्रोल की कीमत कम की। सारे बड़े शरीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान। एक महीने के अंदर। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है सर? जी जी सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे थे कि पूरे जनूबी एशिया में सबसे सस्ता पेट्रोल कर दिया। जाहिर है कि उन्होंने दस्तयाबी के हवाले से तो उनका कसूर नहीं था, उन्होंने बात नहीं की थी, उन्होंने तो कहा था कर दिया सस्ता। अब तो वो सस्तापन भी वापस ले लिया गया सर। एक तो ये पहलू है, दूसरा बड़े सगीर के मुताबिक आटे की कीमत वहाँ पे क्यों नहीं लेकर जाते, चीनी की कीमत वहाँ पे क्यों नहीं लेकर जाते, खाद की कीमत वहाँ पे क्यों नहीं लेकर जाते, पेस्टिसाइड्स की कीमत क्यों नहीं लेकर जाते। सिर्फ आपको पेट्रोल ही नजर आता है, बाकी चीजें फिर करें ना उसके मुताबिक सस्ती कर दें जो वहाँ पे बाकी ममालिक के अंदर। देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तो असद उमर साहब ने कहा था कि हम 46 रुपए में पेट्रोल देंगे पाकिस्तान के अंदर, और अब तो कीमत शायद तारीख की लोएस्ट सतह पे खड़ी है। जैसे अच्छा। अरशद शरीफ साहब ने कहा, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि आप 25 को लोगों को रोक रहे हैं कि आप ना सिर्फ OMCs को जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको, बल्कि आप रिफाइनरीज को भी रोक रहे हैं कि आप इंपोर्ट बंद करें, आपके इंपोर्ट्स के ऑर्डर हैं तो उनको कैंसिल करेंगे। लेटर मौजूद है, दिखाइए आप लोगों को, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। सो अब आपने आकर एकदम से महंगा कर दिया, चूंकि आपका क्राइसिस, जिस क्राइसिस में ये हाथ डालते हैं वो और गहरा हो जाता है, बुरान और गहरा हो जाता है, चीजें और हो जाती हैं। अब एक तरफ ये है, दूसरा ये है कि ये अब इसके बाद बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इनसे जो लेवी आती है वो बराह रास्त ये जो है एक FBR टैक्स होता है, एक दूसरा टैक्स होता है, वो सूबों को नहीं जाएगा, डिविजिबल पूल में नहीं जाएगा, ये इनके पास रहेगा। तो लोगों को इसके बाद तूफान एक महंगाई का आएगा, जब पेट्रोल महंगा होगा, जब ठीक है, दुनिया के बहरान आएगा। और जाहिर है कि कुछ हल्के इसको मिनी बजट पार्ट 1 भी करार दे रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि किस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट करें। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद जुबैर साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया।